5 अगस्त श्रावण पुत्रदा एकादशी। इस दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी 5 अगस्त को श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज रोड़पति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। मृत्यु दंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। जब दोस्तों 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके पास आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप यह एक छोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं 5 अगस्त यानी कि श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार यह जो एकादशी है बहुत ही दुर्लभ योग में है। अनेकों दुर्लभ योग बन रहे हैं। यदि आप गाय से जुड़े इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन से समस्त परेशानियों का अंत हो जाएगा। आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। यूं कहें कि गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी और आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात, इन उपायों को करने से 7 पीढ़ियों तक लाभ मिलता है। आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए लाभ मिल जाता है यदि आप गाय से जुड़े इन उपायों को कर लेते हैं। इस बार श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो सारे काम छोड़कर अंत तक वीडियो को पहले जरूर देखना। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी वीडियो साबित होगी, बहुत ही हितकारी वीडियो साबित होगी। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक कर देना, जय गौ माता कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिख देना। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जो इस बार 5 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। साल में पुत्रदा एकादशी जो है वो 2 महीने में आती है, एक पोष माह में और दूसरी सावन माह में। या दोस्तों सावन महीने में जो पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है उसे सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु विशेष रूप से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन करते हैं, इनकी उपासना करते हैं और व्रत रखकर अपने संतान की दीर्घायु सुख समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पुत्रदा एकादशी का धार्मिक महत्व अत्यंत विशिष्ट माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से संतान संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होता है और संतान को सद्बुद्धि व उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर जिन दाम्पत्यों को संतान प्राप्ति की इच्छा होती है वे श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं और इस व्रत को पूरा करने के बाद उन्हें संतान प्राप्ति हो जाती है। या दोस्तों इस व्रत को करने से न केवल संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है बल्कि समस्त पापों का भी क्षय हो जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत एक सच्चे भाव और संयम के साथ किया जाता है तो भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा से मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से न केवल वर्तमान में संतान की रक्षा होती है बल्कि आगत संतान को भी आयुष्य उम्र की प्राप्ति होती है। विशेषकर उन दाम्पत्यों को भी संतान सुख प्राप्त होता है जिनके संतान नहीं होती। इस व्रत से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा से, इनके आशीर्वाद से समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती हैं और परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है और आपके जीवन से समस्त प्रकार के दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको बता दें, इस दिन यानी कि श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। स्नान आदि करने के बाद संभव हो सके तो व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें। पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत और धूप दीप से श्री हरि का अभिषेक करें।
भजन कीर्तन और विष्णु सशस्त्र नाम का पाठ करें। शाम को कथा श्रवण और आरती के बाद फलाहार करें और साथ ही साथ भगवान विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान आदि शामिल करें। और दोस्तों, इस दिन आपको अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन, वस्त्र का भी दान जरूर करना चाहिए। इस दिन किया हुआ दान आपको कई करोड़ों लाखों गुना मिलता है, उसका फल आपको, क्योंकि यह सावन का भी महीना चल रहा है और सावन के माह में एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी का तो पूजन आपको करना ही करना है, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का भी पूजन करें। और दोस्तों, इस दिन सावन पुत्रदा एकादशी के दिन शाम के समय आपको पीपल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुखी दीपक बनाकर उसमें लाल वाली कलावे की बाती लगाकर और उसमें सरसों का तेल डालकर उसे जलाएं। आटे का चौमुखी दीपक बनाकर सरसों का तेल डालें, लाल वाली कलावे की बाती चारों उसके मुख में लगाएं, चौमुखी दीपक जो आटे का बनाए। दीपक जलाने के बाद पीपल के पेड़ की परिक्रमा और उस दीपक की परिक्रमा कम से कम 11 बार करें। मंत्र बोलना है आपको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र का स्मरण करें 11 बार परिक्रमा करें पीपल के पेड़ की और इस दीपक की। क्या होगा? समस्त परेशानियां खत्म हो जाएंगी आपके जीवन से, क्योंकि पीपल के पेड़ में एकादशी पर, आपकी पूर्णिमा तिथि पर या अमावस्या तिथि पर समस्त देवी देवताओं का वास होता है। समस्त देवी देवताओं का वास इन तिथियों पर होता है। तो इस दिन आप पूजन जरूर करें पीपल के पेड़ का। और दोस्तों, एक उपाय और कर लेना, एकादशी के दिन आप चींटियों के लिए कुछ मीठा जरूर डाल देना। आटे में कुछ मीठा मिलाकर उन्हें डाल देना चींटियों को खाने के लिए। क्या होगा? धन से संबंधित परेशानियां खत्म होंगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जीवन से जो भी आर्थिक संबंधित परेशानियां, धन से संबंधित, वह दूर होंगी और अपार धन सुख संपत्ति की आपको प्राप्ति हो जाएगी। ये उपाय कर लेना। जब दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गाय से जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण, चमत्कारी, प्रभावशाली उपाय हैं जो कि आपको इस बार श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करने चाहिए। इन उपायों को करने से जीवन से समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। सबसे बड़ी बात, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है और जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाय से जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण चमत्कारिक उपाय हैं जो कि आपको इस बार श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचंगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचंगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गो कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में
परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दुहाते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जय दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी ये गाय दम तोड़ देती हैं। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृत्तासुर का वध कर दिया था जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। या दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा घरा बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दूह लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूह लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है।
ऐसे दूध को दुहाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी हैं, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृ दोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो ककुद कुबड़ होता है वह बृहस्पति गुरु हैं। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंग रूपी कुबड़ के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हों और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दें तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाएं प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें, बासी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें, माता गाय के आप चरणों के स्पर्श करें। जहां दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशियां खुशियां होंगी।
और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय की जो रोटी रखें खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें, जब ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। जय गौ माता।